ग्रुप डी परीक्षा 2022 शुरू हो गई है और ग्रुप डी परीक्षा 2022 के पहले दिन की पहली शिफ्ट यानी कि 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो एक 352, 356 और 360 और चौथा कोई 358 था, तो ये संबंधित नहीं है। ठीक है, हम बात करें 352, तो इसके तहत देश में युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति जी। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं राष्ट्रपति, और 360 के तहत देश में आर्थिक संकट यदि आ जाए तो ऐसी स्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको ये 3 अनुच्छेद पता रहना जरूरी है क्योंकि इनमें से नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश। कोविड-19 का और जानवरों के लिए कोई पहला टीका पूछा गया था, तो जानवरों के लिए विकसित किया गया कोविड-19 का पहला टीका, उसका नाम था कार्निवेक-कॉव। ठीक है, और ये टीका किस देश ने विकसित किया, तो रूस देश ने इसको विकसित किया। ठीक है, तो टीके का नाम और किस देश ने विकसित किया, दोनों बातें याद रख लो। चलिए, नेक्स्ट पूछा गया, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो बच्चे को पता है ये राजस्थान में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था, तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था दादा भाई नेहरू ने। ठीक है, और दादा भाई नेहरू जी से 3-4 बातें याद रखो कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बुक किसने लिखी, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो बुक है ये दादा भाई नेहरू जी की ही बुक है और इन्होंने इसी बुक में आर्थिक विकास या धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इनका उपनाम भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी को, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने ही भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था। दोस्तों, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन हमारी ई बुक से ही पूछे गए हैं। बच्चों ने भी कमेंट करके बताया और मैंने भी, जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं, लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजे और मैंने ऑनलाइन भी देखे, तो सभी क्वेश्चन जो हैं हमारी ई बुक से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि आपको ताबड़तोड़ रिवीजन करना है करंट अफेयर्स और साइंस का, तो हमारी दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। करंट अफेयर्स स्पेशल, आपको पता है कि पिछले 1.5 से 2 सालों का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो हमारी बुक में भी जनवरी 2021 से और अगस्त 2022 तक का पूरा टॉपिक वाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ई बुक को बाय करें। ठीक है, पेमेंट करने के बाद तुरंत आपके मेल पर ये ई बुक पहुंच जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नए बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, लेकिन स्थान किसका लिया है, तो मैं बार बार पढ़ाता हूं ना कि किसको रिप्लेस किया है, किसका स्थान लिया है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये क्यों बताते हैं कि किसका स्थान लिया, इसलिए तो मैं बताता था। इन्होंने स्थान लिया है के.वी. सुब्रमण्यम का। ठीक है, तो मैं बोलता था कि ये पढ़ लो, जो पढ़ाया है वही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता। मैंने जब आपको स्पोर्ट करंट अफेयर्स पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता, इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता है ये 2 से 10 अक्टूबर 2021 को और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित की गई थी। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, अब यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस साल बदला गया, तो इसका नाम कब बदला गया दोस्तों, 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है और इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। ठीक है, परिवर्तित नाम के साथ में अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ
25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगली शिफ्ट में बन सकता है। कितने लाख का नगद पुरस्कार? 25 लाख का। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1991-1992 से। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। कब? 1992 में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कब बदला गया, दूसरा पूछ सकता है कि पहला ये अवार्ड किसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था सर सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल, मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है कि भारत के जो वर्तमान में लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष है ये प्रदीप कुमार मोहंती को बनाया गया है, लेकिन जो पहले लोकपाल थे जो अभी तक पद पर रहे हैं वो थे पिनाकी चंद्र घोष, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष अब किसको बना दिया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। ठीक है, तो ये बन सकता है एग्जाम में। पेरियर नदी किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरला राज्य से संबंधित है। एक पंचवर्षीय योजना पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जब हम शुरुआत करते हैं ना पढ़ाई करने की, तैयारी करने की, तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, तो योजना आयोग के अध्यक्ष तो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया। ठीक है, और नीति आयोग में भी सेम है प्रधानमंत्री। यदि पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, आप कहेंगे परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे सुमन के बेरी। क्या कहेंगे? सुमन के बेरी जो हैं ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। फटाफट से हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, V बराबर IR किससे संबंधित है? तो ये ओम के नियम से संबंधित है। ठीक है, तथ्यों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अष्टक नियम मैंने यहाँ पर लिख दिया। किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड ने। और कब किया था? तो 1865 में इन्होंने अष्टक नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, पीरियोडिक टेबल मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा। हाँ, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? दोस्तों, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन की क्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था MIC गैस किससे संबंधित है? दोस्तों, MIC गैस जो है ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो MIC गैस त्रासदी हुई थी या फिर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी किस कंपनी में हुई थी? उस कंपनी का नाम अगली शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी। ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनाइड MIC का पूरा नाम है गैस का। ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है तो C2H3NO इसका फॉर्मूला होता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मेथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और इससे 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपंग हो गए थे। और दोस्तों, साइंस के ये क्वेश्चन हमारी ई बुक में हैं सारे। ठीक है, और दोस्तों इसीलिए मैंने उस ई बुक का जो प्राइस है ओनली 30 रुपी रखा है। ठीक है, तो यदि आप चाहें तो साइंस की ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए और क्विक रिवीजन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा राज्य था या फिर यही लिखा था कि भारत के पश्चिमी घाट पर। ठीक है, नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं धातु के ऑक्साइड। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, एक पूछा गया था एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? ठीक है, तो एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स से संबंधित है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा गया तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, और पूछा जाए कि एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। ठीक है,
हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था, यानी कि हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स से, वैक्सीन मैत्री पहल को कब शुरू किया गया? तो 20 जनवरी 2021 को ये पहल शुरू हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा, और पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ये पहल शुरू करी गई थी। जो गरीब देश हैं आसपास के हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, उनको आर्थिक सहायता दी गई थी ताकि वो भी वैक्सीन खरीद सकें जब तक हमारे देशों में वैक्सीन नहीं बनाई गई थी तब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और यदि हम बात करें कि ये नेपोलियन था कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस का महान बादशाह था, ठीक है, और इसने फ्रांस, इटली तथा यूरोप के अधिकतर हिस्सों को जीत लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम को गर्म करने पर। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि अभी रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है 75, लेकिन संख्या नहीं पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि अपडेशन अब हो रहे हैं, पेपर कब बन गया होगा, ठीक है, संख्या नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो Na2CO3 इंटू 10H2O जो है ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर होगा तो आपको बताया जाएगा। पेरियर नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों पेरियार नदी जो है ये तमिलनाडु से निकलती है, ओके। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान का नाम पूछा गया था, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में और सिल्वर मेडल जीता था रवि दहिया पहलवान ने। और दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं और इसको कई बार रिवाइज भी करवा चुका हूं, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक और पैरा टोक्यो ओलंपिक दोनों पर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम? तो सभी को पता है कैल्सीफेरॉल। कितना सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, याद रखना। इसका फॉर्मूला Li होता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना 3 होता है। और यदि पूछा जाए कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो सबसे भारी धातु जो है ये ऑस्मियम होती है, ओके। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉलीथीन किससे बनता है? पॉलीथीन जो है ये एथीन और एथिलीन से मिलके बनता है, एथीन और एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर्स से, बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार, ओके। एक क्वेश्चन शीतकालीन ओलंपिक खेल से पूछा गया था। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल से मोटे मोटे फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसका आयोजन जो है ये चाइना की बीजिंग में किया गया। और कौन सा वर्जन था? तो ये 24वें नंबर के थे, ठीक है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल थे। और इनका आयोजन जो है ये 4 से 20 फरवरी तक किया गया। और कहाँ पर? चाइना की राजधानी बीजिंग में। और इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो नॉर्वे देश ने जीते हैं, टोटल 37 पदक जीते हैं। और इस प्रतियोगिता में भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता है, ठीक है। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल से ये 3-4 बातें याद रख लो। नेक्स्ट पूछा गया था गोगुंडा का युद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो ये कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में, ठीक है। और इसी को ही हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। यदि हल्दी घाटी के नाम से पूछा गया होता तो सभी को पता होता। अच्छा, किस किस के बीच में हुआ था? तो अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। एक आर्यभट्ट पुरस्कार से पूछा गया था। तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो ये DRDO के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया गया, ओके। और इनको भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए किसके द्वारा दिया गया है? तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, ओके। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो सांस अभियान पूछा गया था। सांस अभियान जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। और कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान सांस अभियान को शुरू किया है, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन हैं जो कि 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आए थे।
और दोस्तों सभी क्वेश्चन जो हैं ये सेक्शन वाइज नहीं पूछे गए हैं, मिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। और दोस्तों मैं आपको फिर बोलता हूं कि यदि आपको कम समय में साइंस और करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, ठीक है, तो हमारी दोनों ई बुक को बाय कर लें। दोनों ई बुक का लिंक जो है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में दोनों बुक मिल जाएंगी आपके लिए। और जो मैंने आपको एनालिसिस बताया है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। तो थैंक यू दोस्तों। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए मैं बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।